मई का दिन हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत महत्व रखता है। 30 मई का दिन वह दिन है जब हिंदी पत्रकारिता को उसका पहला समाचार पत्र मिला था। नाम था उदंत मार्तंड और इसे प्रकाशित किया था पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। आज बात इसी उदंत मार्तंड पर और पंडित जुगल किशोर शुक्ल पर। उदंत मार्तंड, इसका शाब्दिक अर्थ है उगता हुआ सूर्य। अपने नाम के अनुरूप ही हिंदी के पत्रकारिता का सूर्य ही था यह, और इसे प्रकाशित करने वाले पंडित युगल किशोर शुक्ल ने ये तब प्रकाशित किया था जब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी। मूलतः कानपुर के रहने वाले थे वे, और जब इसका प्रकाशन हुआ तब इन्होंने, यानी पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने यह स्पष्ट किया था कि उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित के हित है। और इस समाचार पत्र ने समाज के विरोधाभासों पर तीखे कटाक्ष किए। समाचार पत्र बहुत कम समय तक ही प्रकाशित हो पाया, क्योंकि वह जिन भारतीयों के अधिकारों की रक्षा कर रहा था वे तब इतने जागरूक नहीं थे। इस समाचार पत्र ने अपने सिद्धांतों और सरोकारों से कभी समझौता नहीं किया। बंद हो जाना स्वीकार था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश शासन से अनुकंपा प्राप्त कर उनकी गुलामी स्वीकार करना बर्दाश्त नहीं था। और उदंत मार्तंड के पहले भी जेम्स अगस्टस हिकी ने कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पत्र शुरू किया था, और ब्रिटिश जो उस समय एक अधिकारी थे उनकी बुराइयां सामने लाने के लिए, उनके भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए उन्हें काफ़ी कष्ट भी उठाने पड़े थे। हिंदी को अपना पहला समाचार पत्र मिला 1826 में, और संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला के जानकार थे जुगल किशोर शुक्ल। बहुभाषी थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे। सदर दीवानी अदालत में वे प्रोसीडिंग रीडरी यानी पेशकारी करते थे और अपनी कर्तव्य निष्ठा के फलस्वरूप वकील बन गए। तो उन्होंने हिंदी और हिंदी समाज कहें या हिंदुस्तानियों के उत्थान के लिए उदंत मार्तंड नाम का एक हिंदी साप्ताहिक निकालने की कोशिश शुरू की। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी और गवर्नर जनरल की ओर से 19 फरवरी 1826 को इसकी अनुमति उनको मिली। फिर 30 मई 1826 को कलकत्ते के बड़ा बाजार के 37 अमरतल्ला गली कोलुटोला से हर मंगलवार उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ। और तब कोलकाता में अंग्रेजी के बाद बांग्ला और उर्दू का प्रभुत्व था। ये वो समय था जब हिंदी के टाइप तक दुर्लभ थे। प्रेस आने के बाद शैक्षणिक प्रकाशन शुरू तो हुए थे, लेकिन वो ज़्यादातर बांग्ला और उर्दू में ही थे। तब आप कल्पना कीजिए कि जुगल किशोर शुक्ल के लिए हिंदी में समाचार पत्र निकालना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी।
जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड के लिए जिस छापेखाने की व्यवस्था की वो कलकत्ता में अपनी तरह का ही दूसरा था। 8 फुल्स के पृष्ठों वाले उदंत मार्तंड के पहले अंक की 500 प्रतियां छापी गई थीं। नाना दुश्वारियों से जूझता हुआ यह पत्र सिर्फ पहली वर्षगांठ ही अपनी मना पाया और 79 यानी 79 अंक ही इसके प्रकाशित हो सके थे। इसके कई कारण थे। एक तो हिंदी भाषी राज्यों से बहुत दूर था कोलकाता, तो ग्राहक मिलने मुश्किल थे। मिल भी जाए तो उन तक अखबार पहुंचाना ये बहुत बड़ी समस्या थी। ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने जुगल किशोर शुक्ल को साप्ताहिक छापने का लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर भी डाक दरों में भी रियायत नहीं दी। इससे हुआ ये कि वे कम पैसे में अपने सुदूरवर्ती जो ग्राहक थे उन तक समाचार पत्र ये नहीं पहुंचा सकते थे। सरकार एक भी प्रति खरीदती नहीं थी और ये तब था जब मिशनरियों के पत्रों को सुविधाएं बहुत मिलती थी। एक और बाधा थी, उस समय हिंदी गद्य का जो रूप था वो स्थिर नहीं हो पाया था। कोई मानकीकरण नहीं हुआ था उस समय। उदंत मार्तंड की जो भाषा थी वह मध्य देशीय भाषा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का घालमेल थी। 4 दिसंबर 1827 को प्रकाशित विदाई अंक में इसके अस्तांचल जाने की मार्मिक घोषणा जुगल किशोर शुक्ल को करनी पड़ी और उन्होंने लिखा, उदंत मार्तंड की यात्रा मिति पौष बदी 1 भौम संवत 1884, तारीख 4 दिसंबर सन 1827। आज दिवस लौ उगी चुक्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। लेकिन इस अल्पकालीन प्रकाशन के बावजूद जुगल किशोर शुक्ल का यह जो प्रयास है यह एक कालजयी प्रयास है, क्योंकि इसने हिंदी पत्रकारिता की बुनियाद डाल दी। और जब ये बुनियाद पड़ी तो इसके बाद और भी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे और लोग सामने आने लगे और हिंदी पत्रकारिता तमाम विरोध सहते हुए आगे बढ़ती गई। स्वाधीनता संग्राम में इसने बहुत योगदान किया। कई साहित्यकारों ने संपादन का दायित्व संभाला। उसका एक अपना इतिहास है। लेकिन बृहत्तर हिंदी समाज की उपेक्षा और उदासीनता, यह समस्या जो जुगल किशोर शुक्ल के समय थी, वो समस्या आज भी जस की तस है। ज़रूरी है कि हम इस बारे में सोचें। आज हिंदी पत्रकारिता बहुत ऊंचाई पर जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दुर्भाग्य देखिए कि आज कलकत्ता में रहते हुए भी ना तो वो आमरतला गली मिलती है और ना ही हमारे पास पंडित जुगल किशोर शुक्ल का कोई प्रामाणिक चित्र ही मिलता है। इस दिशा में बहुत ज़्यादा शोध करने की ज़रूरत है और इसके लिए सबको आगे आना होगा और यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी पंडित जी के प्रति कि हम उनके सिद्धांतों पर चलते हुए हिंदी पत्रकारिता को
एक नया सूर्य बना सकें और मार्तंड फिर से उदित हो।